हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम आने वाला है। उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बोर्ड एग्जाम में इसमें अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं इसमें बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग से, इसकी बेसिक नॉलेज क्या है और उसे हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो आपने देखा भी होगा कभी, प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप अपनी बाइक या गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट सेल्फ पे ही स्टार्ट हो जाए। कभी कभी होता है कि आपको सेकंड सेल्फ लगाना पड़ता है, थर्ड, या किक लगाना है तो पहली किक से स्टार्ट नहीं होती है, सेकंड से स्टार्ट हो सकती है। चांसेस होते हैं, कंफर्म नहीं होता है। ऐसे अगर आपने कॉइन को थ्रो किया, अगर कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें आता क्या है, हेड आता है या टेल आता है, तो ये भी पता नहीं होता है, चांसेस होते हैं। तो जो चांसेस निकल के आते हैं उसी की जो वैल्यू निकलती है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स नंबर ऑफ सैंपल। तो टोटल सैंपल कितना है और टोटल ट्रायल्स कितने, वो इससे निकाला जाएगा कि उसके टोटल सैंपल कितने हो सकते हैं और टोटल ट्रायल कितने हो सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली। अब ये क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी अगर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी कभी होता है कि नॉट इवेंट, एक तो हो गया कि ऐसा हो गया, एक कंडीशन में हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में हम डिनोटेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये इक्वल टू 1 होता है। ये जो ऊपर जो वार का जो सिंबल है, ये जो बार का जो सिंबल है इसका मीन्स होता है नॉट इवेंट, ऐसा हुआ नहीं। इसका मीन्स ऐसा हो गया, इसका मीन्स ऐसा हुआ नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों का सम 1 ही आता है और ऑलवेज 1 ही रहता है। आप कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होती है। It means probability always lies between 0 and 1. Probability 0 और 1 के बीच में ही रहती है, 0 से लेके 1 तक हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो एक तो ये है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 में ही रहती है, तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और मोर देन 1 नहीं हो सकती। तो ये मेन पॉइंट है इसके, इनसे हम अब आगे जानेंगे कि कैसे निकालना है। इसमें एक आपको क्वेश्चन मिलेगा कॉइन से रिलेटेड। ये जो कॉइन है, कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो कॉइन में होता क्या है, कॉइन में या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। तो टेल हो सकता है या फिर हेड हो सकता है। अब क्या होता है कि अगर हम 2 कॉइन को थ्रो कर देते हैं 1 टाइम, या 1 कॉइन को थ्रो सिंगल टाइम, अब यहां से हम इस कॉइन को थ्रो किया 2 टाइम या 2 कॉइन को सिंगल टाइम, इस कॉइन को थ्रो करने में 2 आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। ये 2 आउटकम्स है, हेड एंड टेल। अगर अभी 2 कॉइन ले लेते हैं हम, 2 कॉइन्स, और 2 कॉइन्स लेके इनको थ्रो कर देते हैं 1 टाइम, थ्रो 1 टाइम्स, तो इसके आउटकम्स क्या आएंगे, आउटकम्स को सैंपल भी बोल देते हैं। तो इसके आउटकम्स हो जाएंगे, सिंगल कॉइन के 2 आउटकम होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई, ऐसे ही सेकेंड कॉइन 2 4 हो जाएंगे। इसमें ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर यहां पर 3 कॉइन की बात हो, 3 कॉइन्स है आपके पास और उनको आपने थ्रो किया 1 टाइम, अगर आपने थ्रो किया है तो उसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आउटकम्स हो जाएंगे। तो आउटकम्स निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है। जो कॉइन है उसके 2 आउटकम होते हैं, सेकंड कॉइन का भी 2 आउटकम, थर्ड कॉइन का भी 2 आउटकम, तो टोटल 8 आउटकम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां से एक ये बनेगा कि आपको उनको सैंपल स्पेस उसका रेडी करना है। सैंपल स्पेस कैसे रेडी करना है, अगर ये 2 कॉइन है तो 4 आउटकम है, तो आपको 4 सैंपल स्पेस बनाना है।
इसके 4 कैसे बनेंगे? जैसे हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? आपने कॉइन को थ्रो किया, ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आ गया हो, सेकंड टाइम भी हेड, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड, या फिर दोनों ही टेल रहा हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो गए 1 2 3 एंड 4, हो गए 4 आउटकम। ऐसे 8 बनाने के लिए आपको भी एक इजी तरीका दे देता हूं, उससे हम कैसे इजी बना सकते हैं। ये टोटल आउटकम है 8, इसका हम हाफ कर देते हैं। हाफ कितना होता है? तो 8 का हाफ 4 होता है, तो 4h लिख देते हैं, 1 2 3 एंड 4, और 4 ही टेल लिख देते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये मैंने 4 4 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि टोटल आउटकम 8 थे, तो 8 का हाफ किया, 8 का हाफ करने से 4h 4t लिख दिया। अब इस 4 का फिर हाफ कर देते हैं, तो 4 का हाफ करने से 2 हो जाएगा, फिर 2h 2t, 2h 2t। अब ये 2 किया था, फिर 2 का फिर हाफ कर देते, तो 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t, 1h 1t। तो इस तरीके से ये टोटल 8 आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटकम्स हो गए। ऐसे ही 16 के बना सकते हैं। 16 कैसे बनेंगे? जब 4 कॉइन होंगे, ये 3 कॉइन थे, अगर एक कॉइन और मिलेगा इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, उसके 16 आउटकम्स हो जाएंगे। इन 16 आउटकम में फिर आपको क्या करना है? इसके सैंपल स्पेस बनाने के लिए 16 का हाफ करेंगे आप। हाफ करने के बाद फिर आपको हाफ हाफ लिखना है, फिर उसका हाफ लिखना है, फिर उसका हाफ, और आपको इजी पड़ेगा। ये तो एक हो गया इसका निकालने के लिए, कॉइन से रिलेटेड के लिए। अब इसके बाद समझते हैं डाइस से रिलेटेड। तो डाइस का क्या है? तो डाइस से रिलेटेड भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्लेइंग कार्ड। ये जो मेन क्वेश्चन है वो इन्हीं से पूछे जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। एक तो आपको कॉइन से रिलेटेड आ सकता है, डाइस से रिलेटेड आ सकता है, और प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड आ सकता है। हाँ देखो, अब समझ लेते हैं डाइस से रिलेटेड। डाइस तो आपने लूडो तो खूब खेला है, और लूडो में 6 फेस होते हैं। आपने देखा होगा जो डाइस होता है आपके पास, जो लूडो खेलते समय, उसमें 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस में ना 1 2 3 4 5 6 ही नंबर उसमें डिनोटेड होते हैं। अब डाइस में होता क्या है? तो सिंगल डाइस को थ्रो किया जाए 1 टाइम, तो उसमें टोटल आउटकम 6 हो जाते हैं। कौन से 6 हो जाते हैं? अब ये डाइस मैंने ड्रॉ किया यहां पर, ये जैसे सिंगल हो गया यहां पर, ये 2 हो गया, ये 3, और ये मान लीजिए 4 है। ये डाइस है, इसमें ये 3 फेसेस यहां पर डिनोटेड हैं, जो दिखाई दे रहे हैं मुझे। बाकी के 3 हाइड हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि टोटल इसमें 6 फेसेस होते हैं। टोटल 6 फेस होते हैं, तो ये डाइस में 3 फेस आपको दिख रहे हैं, 3D शेप होता है ये। अच्छा, एक और बात आपको बता दी जाए कि डाइस ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डाइस, और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है? ऑर्डिनरी डाइस होता है जब नियरर फेस का एड 7 होता है। जैसे ये 4 है, इसके बिल्कुल पास वाली किसी फेस पर 3 होता, तो 7 हो जाएगा एड, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जैसे 4 है, इसके अपोजिट फेस पे 3 होता, इट मींस सम ऑफ नंबर ऑफ अपोजिट फेस इज 7। अगर आमने सामने वाली फेस को ऐड करके 7 आ रहा है, तो समझ लो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अच्छा, यहां पर होता क्या है? अगर डाइस सिंगल है और उसके आउटकम्स लिखने हैं, सिर्फ 1 डाइस के, ओनली 1 डाइस है सिंगल, तो उसके आउटकम हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 आउटकम्स हो जाएंगे। अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया है 1 टाइम, 2 डाइस को, अब यहां समझना है, अगर आपने 2 डाइस लिया और इनको थ्रो किया 1 टाइम, तो इसके लिए टोटल आउटकम जो होंगे आपके आउटकम्स, वो हो जाएंगे 6 × 6। अभी आपको बताया कि इसमें ऐड नहीं किया जाता है, वो इसमें मल्टीप्लाई ही की जाती है। इसमें हो जाएगा 36 आउटकम हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे 36। और ये कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे 36? जैसे 1, 1 ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है फर्स्ट डाइस पर भी 1 हो, सेकंड डाइस पर भी 1 हो, ऐसा हो सकता है।
ऐसा हो सकता है 1 2, ये 1 2 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है 1,2 हो सकता है, ऐसा हो सकता है 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और ये लास्ट 1 6 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ऐसे ही 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, डॉट डॉट 2,6 तक सारे नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे ही 3,1 हो सकता है, 3,2 या जो भी है 3,6 तक सारे नंबर हो सकते हैं। 4,1 4,2 ये डॉट डॉट 4,6 तक सारे हो सकते हैं। 5,1 5,2 और ये डॉट डॉट 5,6 तक सारे हो सकते हैं। 6,1 6,2 डॉट डॉट 6,6 तक सारे नंबर हो सकते हैं। ये सभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है? ऐसा हो सकता है जो डाइस आपके पास है, उस डाइस में फर्स्ट वाली डाइस पर बना गया हो, सेकंड वाली डाइस पर भी बना गया हो, चांसेस हो सकता है, पता नहीं है क्या आएगा। ऐसा रहा हो कि फर्स्ट वाली डाइस पर 2 आ गया हो, सेकंड पर 1 आ गया हो, या फर्स्ट वाली पर 3 हो, सेकंड पर 1 हो, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? ये 36 हो जाएंगे टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम 36 होते हैं। अब ऐसे ही पहले हम इसके मेन समझ लेते हैं कि टोटल आउटकम कितना कितना हो सकता है। डाइस का हो गया, कॉइन का हो गया, अभी समझते हैं प्लेइंग कार्ड में कितना हो सकता है। तो प्लेइंग कार्ड का भी समझ लेते हैं। देखिए प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड समझ लेते हैं। प्लेइंग कार्ड में सबसे पहले यह पता करना है कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं। तो टोटल प्लेइंग कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। और ये जो 52 कार्ड होते हैं ये 2 कलर में होते हैं। इनके जो कलर होते हैं वो 2 टाइप के कलर होते हैं। एक तो होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। तो पहले तो ये आपको समझना है कि टोटल प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, और 52 कार्ड्स में 26 जो कार्ड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। इन रेड कलर के जो कार्ड है 26, इनमें भी 2 नेम होते हैं इनके, और उनके नेम होते हैं हार्ट एंड डायमंड। ये और हार्ट के 13 कार्ड होते हैं, डायमंड के भी 13 ही कार्ड होते हैं। ऐसे ही इधर होते हैं, इसमें एक होता है स्पेड, और ये एक होता है आपका क्लब। इसके भी 13 कार्ड होते हैं, इसके भी 13 ही कार्ड होते हैं। इस हार्ट को वैसे पान कहा जाता है हिंदी में, इसका नेम होता है पान। डायमंड इसका ईंट कहा जाता है, इसको ईंट बोलते हैं। स्पेड को हुकुम बोलते हैं, हुकुम, और इसको चिड़ी बोलते हैं। तो इनके नेम होते हैं हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ये 13 कार्ड होते हैं सभी के। आप ऐड करेंगे इनको 13 सभी को, टोटल 52 कार्ड। 26 रेड, 26 ब्लैक। इसमें काफी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कितना है 26, तो 26 अपॉन 52 आंसर। ब्लैक कार्ड 26 अपॉन 52। इजी टॉपिक है। अब ये जो 13 जो कार्ड होते हैं, इन कार्ड के जो नेम होते हैं उनके अंदर भी इनके नेम क्या होते हैं। ये 13 फर्स्ट नंबर पर ए होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। ये जो 1 नंबर होता है वहां पर 1 नहीं लिखा होता, वहां पर ए लिखा होता है। 11 नंबर नहीं लिखा होता है, जे लिखा होता है। 12 नंबर नहीं लिखा होता, क्यू लिखा होता है। और 13 नंबर पर के होता है। इसमें जो ए है इसको एस कहा जाता है, एस। इसे बोलते हैं इक्का। और ये जो जे होता है इसे बोलते हैं जैक। इसको गुलाम कहा जाता है, ये गुलाम। और ये जो क्यू है उसको क्वीन, इसको बेगम या रानी कुछ भी कहते थे। और के को किंग, राजा या बादशाह। ये इनके नेम होते हैं।
ये ए का मीन्स एस इक्का होता है स्टार्टिंग में, फिर जैक, क्वीन एंड किंग, ये इनके कार्ड्स हो गए। अब ये क्या होता है, ये जो कार्ड है, ये लास्ट के जो 3 कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, इन पर फोटो बना होता है, इन सभी पर फोटो बना होता है, इसलिए इनको फोटो कार्ड भी कहा जाता है, फोटो कार्ड, या इनको बोल देते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पर चेहरे छपे होते हैं। इनको फेस कार्ड, फोटो कार्ड, तस्वीर कार्ड, कुछ भी बोल देते हैं, पिक्चर कार्ड, कई सारे नेम होते हैं क्योंकि इन पर चेहरा बना होता है। इसमें अब ये जो कार्ड होते हैं, ये मैं आपको यहां प्रैक्टिकली तरीके से दिखा देता हूं कि इसका जो मेरे पास ये पूरा सफल पैक है इसका 52 कार्ड्स का, ये टोटल 52 कार्ड है। कौन क्या होता है, कैसा कलर होता है, वो सारे मेरे पास है, मैं आपको अभी इसमें समझा देता हूं। इसमें ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है, इसमें ये जो कार्ड है, ये है आपका चिड़ी क्लब, ये जो इस टाइप का होता है वो क्लब होता है। इसमें आप इसे देख रहे होंगे, ये जो है, ये जो कार्ड है, ये आपका होता है डायमंड, रेड कलर का होता है, डायमंड होता है, ये डायमंड कार्ड है। और ये जो कार्ड है, इसमें जो आप सेफ देख रहे हैं, ये स्पेड हुकुम होता है, जिसको ब्लैक कलर का होता है। अभी मैं आपको और भी समझाता हूं। एक लास्ट बचा आपका हार्ट, ये जो है, ये जो बना होता है, ये हर्ट, ये तो वैसे भी हर्ट बना हुआ है, जो आजकल आप भी कॉपी वगैरह में बहुत बनाते रहते हैं, हर्ट, वही हर्ट बना हुआ है। ये हर्ट है, ये भी रेड कलर का होता है। अब आपको ये भी पता चला कि इसमें कौन सा जैक होता है। जैसे ये जैक है, इसमें जे लिखा हुआ है, ये जैक होता है, गुलाम होता है, इस पर फेस बना हुआ है, तो फेस कार्ड में आएगा ये। इसके बाद ये जो क्वीन है, ये क्वीन है, मैं निकाल लेता हूं पहले इसमें से, और ये किंग है। ये मैंने सारे कार्ड निकाल दिए इसमें, और ये एस भी निकाल दिया है। ये मैंने सारे कार्ड निकाले इसमें। ये ए लिखा है, 1 नंबर नहीं लिखा होता है वहां पर, तो ए में क्या होता है, ए एस इक्का होता है, ये फर्स्ट नंबर पर होता है। ये स्पेड का इक्का है, बाकी इसी टाइप के और भी इक्के होते हैं इसमें। अब ये जैक है, ये जैक है, इस पर फेस है, ये फेस कार्ड कहा जाएगा, पिक्चर कार्ड बोल सकते हैं आप इसको, या फेस कार्ड बोल सकते हैं, या फिर फोटो कार्ड बोल सकते हैं कि फोटो बना है इस पर। इसमें ये क्वीन है, इस पर भी फेस बना हुआ है, ये फेस कार्ड है, और ये भी फेस कार्ड है, किंग है, जो बादशाह आप बोलेंगे के। अब यहां पर यह समझना है आपको, ये जो किंग है, ये किंग किसका है, ये किंग है आपका चिड़ी, मतलब क्लब का है। इसका मीन्स ये किंग सभी के पास होगा। ये जो किंग है, हर्ट का भी किंग होगा, डायमंड का भी किंग होगा, और हुकुम का भी। मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे ये सारे किंग होते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। ये सारे किंग निकाल के समझा देता हूं मैं आपको भी। इसमें से किंग ही खो गया, देखिए, ये निकालते हैं अभी, सारे किंग ले लेते हैं अभी, जितने भी किंग है सारे किंग आ जाए एक साथ। अब सारे किंग एक साथ आ गए, उसके बाद सारी रानियां एक साथ ले लेंगे। ये सारे किंग हो गए, ये टोटल किंग हो गए। तो नंबर ऑफ टोटल किंग जो होते हैं 4 होते हैं। टोटल 52 कार्ड में ना 4 किंग होते हैं। ये सभी के हो गए। ये देखो, हर्ट का किंग हो गया, ये डायमंड का हो गया, ये स्पेड का हो गया, ये क्लब, ये सभी मैंने ना सीरियल से लगा दिया गया है, बिल्कुल एक्यूरेट सीरियल से लगा हुआ है। ये जो किंग है, ये हर्ट का है, ये डायमंड का है, स्पेड का, और ये क्लब का है। अब आप यहां से समझ लीजिए, ये 4 किंग है और इन पर फेस है, फेस कार्ड है, तो 4 होते हैं किंग फेस कार्ड। ऐसे ही 4 होती है क्वीन, उनके भी पास फेस होता है, तो 4 क्वीन फेस कार्ड। और 4 होते हैं जैक, उनके भी पास फेस होता है, तो वो भी फेस कार्ड। अब क्वेश्चन आया कि टोटल फेस कार्ड कितने हुए, तो हाउ मेनी टोटल फेस कार्ड इन 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड में टोटल कितने हुए, तो 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, तो 12 टोटल जो कार्ड होते हैं फेस कार्ड, वो 12 कार्ड होते हैं, 12 कार्ड होते हैं, 12 कार्ड। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एस टोटल इक्के कितने होते हैं, इक्के तो 4 ही होते हैं, क्योंकि सभी के पास 1 1 1 1 होता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी।
तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ रेड कलर। एस होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए, तो एस इसके पास होगा, एक एस इसके पास होगा, क्योंकि दोनों रेड कलर के हैं, तो 2s हो गए। अगर ओनली लिखा है एस, कोई कलर नहीं लिखा है, तो 4 हो गए। कलर मेंशन है तो कलर के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। तो ये तो हो गई एक बेस, जो इसका मेन बेस था, डाइस क्या है, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्या नॉलेज है, कॉइन से रिलेटेड क्या है। इसके बाद जो आगे की जो वीडियो होगी उसमें आप क्वेश्चन निकालना सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे निकालने। तो मेन जो पॉइंट था वो आप समझ गए होंगे कि क्या है कार्ड्स क्या नहीं है। कमेंट करके जरूर बताएं, जो समझ नहीं आया तो उसके बारे में बताएं। अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल सॉल्यूशन मिलने वाला है।